दलित और पिछड़े समाज में जन्मी कल्पना को बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने समाज का अपमान तो सहा, साथ ही साथ ससुराल का अत्याचार भी सहा। एक समय तो ऐसा आया कि उन्हें आत्महत्या करने की भी कोशिश की। लाइफ ने उन्हें सेकंड मौका दिया और उसका उन्होंने भरपूर इस्तेमाल भी किया। उस दूसरे मौके का उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया और लाइफ में आगे ही बढ़ते गए। हम बात कर रहे हैं सन 1961 की। महाराष्ट्र के अकोला शहर के एक छोटे से गांव रोवरखेड़ में कल्पना का जन्म हुआ था। उनके पिता पुलिस में कांस्टेबल थे, जिनकी तनख्वाह मात्र 300 रुपये प्रति माह थी, जिसमें उन्हें परिवार के साथ अपनी बेटियां और अपने बाकी के लोगों का देखभाल करना पड़ता था और खर्च चलाना पड़ता था। कल्पना पढ़ाई में तो अच्छी थी, लेकिन गरीब और दलित समाज के होने की वजह से उन्हें उनके टीचर्स और स्टूडेंट्स की उपेक्षा और अपमान को सहना पड़ता था। और यही नहीं, शहर की सुख सुविधाओं से दूर कल्पना का बचपन गांव में ही बहुत कठिनाइयों भरा गुजरा था। जब कल्पना 12 साल की थी, स्कूल में उसी समय उनकी शादी उनसे काफ़ी बड़े उम्र के व्यक्ति से कर दी गई थी। कल्पना बाल विवाह का शिकार बन चुकी थी। शादी के बाद वो अपने पति के साथ मुंबई शहर आ गई थी, जहाँ उसके ससुराल वाले उस पर अत्याचार करते और उसे जानवरों की तरह बिहेव करते और सारा काम उससे करवाते। वो दिल ही दिल में टूटती जा रही थी और उसको कोई देखभाल करने वाला भी नहीं था। शादी के 6 महीने बाद उनके पिता उनसे मिलने मुंबई आए और अपनी बेटी की ये हालत देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने अपनी बेटी को अपने साथ अपने गांव ले आए। गांव वाले कल्पना को अपमान भरी नज़रों से देखते और उसके बारे में तरह तरह की बातें भी किया करते थे। लोगों की नज़रें और रोज का ताना सुन सुन के कल्पना दिल ही दिल में निराश होते जा रही थी और उसने ये सोचने लगा कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है और उसने खुद को मारने की सोची, जहर पी लिया। लेकिन बुआ ने देर ना करते हुए डॉक्टर को बुला लिया और डॉक्टर ने किसी तरह बचा ली उनकी ज़िंदगी। ये उनके लिए दूसरी ज़िंदगी जैसा था, मानो उन्हें एक और मौका मिल गया हो। उन्होंने मन ही मन डिसाइड किया कि अब वो हार नहीं मानेगी और लाइफ में आने वाली सारी कठिनाइयों का डट के सामना करेगी। उस छोटी सी कल्पना ने ये निश्चय लिया कि चाहे अब जो हो जाए, मैं ज़िंदगी में हार नहीं मानने वाली और अपनी लाइफ में कुछ अचीव करके रहोगी। जैसे जैसे दिन बदलते गए, उन्होंने अपना नया लाइफ स्टार्ट किया और गांव में ही देहात मजदूरी का काम स्टार्ट किया और कुछ पैसे कमा के घर पे लाने लगे। लेकिन उतने में कल्पना खुश नहीं थी। उसकी उड़ान काफ़ी ऊंची थी, उसके विचार काफ़ी ऊंचे थे, तो उसने डिसाइड किया कि वो मुंबई जाएगी और वापस से अपनी लाइफ चालू करेगी। मुंबई की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कल्पना ने अपने लिए एक रूम ढूंढ लिया रेंट पे और वहाँ पे वो रहने लगी। साथ ही साथ उसे एक जॉब भी मिल गया, जहाँ पर वो बहुत मेहनत से, बहुत मशक्क़त करके अपनी ज़िंदगी बसर कर रही थी और किसी कपड़े की फैक्ट्री में काम करती थी। समय बदलता गया और साथ ही साथ कल्पना भी बड़ी होती गई और अपनी मेहनत और लगन से वो मुंबई शहर में स्थापित हो गई। साथ ही साथ बहुत सारे अलग अलग चीज़ें वो करती थी। सिलाई मशीन्स उसने अपने लिए खुद के लिए घर पे ख़रीद ली और घर पे ही अपना काम चलाने लगी। साथ ही साथ फैक्ट्री में भी जाती थी और घर पे जो उसे ऑर्डर मिलते थे उससे उसका अच्छा गुजारा हो जाता था और बाकी कुछ पैसे वो अपने गांव भेज दिया करती थी। कल्पना का सिलाई का काम चल पड़ा और धीरे धीरे उसे काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिलने लगे। उसने एक मशीन के बाद दूसरी मशीन और फिर तीसरी मशीन इस तरीके से खरीद ली और अपने साथ साथ आसपास की महिलाओं को भी रोजगार दिया और धीरे धीरे आमदनी बढ़ने लगी। बढ़ती आमदनी और बिजनेस बढ़ाने के लिए कल्पना ने लोन लिया। साथ ही साथ अपने लिए एक झुग्गी में एक रूम खरीदा जो उसका खुद का था,
साथ में बिजनेस को और ग्रो करने के लिए उन्होंने कुछ और उधार लिया और जिसका उन्हें फ़ायदा हुआ और उनका बिजनेस बहुत आगे चल पड़ा। बढ़ते व्यापार के साथ और भी महिलाएं उनसे जुड़ने लगी। साथ ही साथ उनका एक संगठन तैयार हुआ जिस संगठन के तहत वो बहुत सारे लोगों की मदद करने लगी। वो लड़की जो पहले 2 रुपए कमाती थी, आज वो लोगों की हेल्प करने लगी और काफ़ी सारे लोग उनसे इंस्पायर होके, उनसे मोटिवेट होके उनके साथ जुड़ने लगे और उन्हें रोजगार मिलने लगा, उन्हें पैसा मिलने लगा, उन्हें ग्रोथ मिलने लगी। कल्पना ने फर्नीचर का बिजनेस भी स्टार्ट किया। साथ ही साथ उन्होंने बुटीक भी डाल दी और उनका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करने लगा और मुंबई में वो अपना पैर जमाने लग गई। साथ ही साथ बहुत तेज़ी से वो ग्रो करने लग गई और उनकी संगठन और उनका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लग गया। कुछ समय बाद उनकी शादी भी हो गई और वो एक बहुत ही हैप्पी एंड खुशहाल ज़िंदगी बिताने लगी। लेकिन ये खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रही और कुछ समय बाद कल्पना के पति का देहांत हो गया और उनकी ज़िंदगी में मानो फिर से अंधेरा आ गया हो और वो अकेली हो गई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लाइफ में आगे बढ़ते गई अपनी बेटियों के साथ। और एक दिन उन्हें एक व्यक्ति ने ज़मीन का सौदा दिया। वो ज़मीन उसने उन्हें बहुत ही कम दामों में बेच दी। कल्पना जानती थी इस ज़मीन की बहुत अच्छी वैल्यू है और इस वजह से उन्होंने एक व्यक्ति के साथ मिलके इस ज़मीन का सौदा तय किया और वहाँ पर कुछ बिल्डिंग बनाने का प्लान बनाया और उस बिल्डिंग के तहत उन्हें उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट और बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल हुआ। उस समय कामिनी ट्यूब्स नाम की एक कंपनी थी जो कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच हो रहे टकराव की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान में थी और मैनेजमेंट उसे चला नहीं पा रहा था। हड़ताल के बाद सरकार ने वो कंपनी मजदूरों के हाथ में सौंप दी और कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन के तहत वो कंपनी अब मजदूरों द्वारा चलाई जाने लगी। लेकिन मजदूरों में भी यूनिटी की कमी और मैनेजमेंट का नॉलेज न होने की वजह से वो कंपनी बैंक करप्ट की कंडीशन पे पहुंच गई और बहुत सारा डेब्ट, बहुत सारा कर्ज उन मजदूरों के और उन कंपनी के आंग पे आने लगा। उन्होंने कल्पना से मुलाकात की और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इस कंपनी को रन कीजिए और कल्पना ने भी उनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। पर वो कंपनी काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में थी और काफ़ी ज़्यादा कर्जा उस कंपनी के ऊपर था। लेकिन कल्पना की सूझबूझ और उनके द्वारा किए हुए प्रयासों ने उस कंपनी को डेप्ट फ्री किया, कर्ज मुक्त किया और वो एक ऐसी लीडर के तौर पे उभरी जिन्होंने इतनी बड़ी कंपनी को बहुत ऊंचाइयों पर लेके गया और कंपनी की सालाना टर्नओवर रिपोर्ट बढ़ती ही गई 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ और आज कल्पना 2 रुपए से स्टार्ट करके 2000 करोड़ की मालक है और वो भी डेप्ट फ्री। उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर से भी सपोर्ट मिला और सरकार से भी सपोर्ट मिला। साथ ही साथ कोर्ट ने भी उन्हें 7 साल की मोहलत दी थी डेप्ट को फ्री करने के लिए, जो कि उन्होंने मात्र 1 साल के अंदर ही क्लियर कर दिया। इस तरीके से किए हुए कल्पना के अविस्मरणीय काम के द्वारा आज कमली ट्यूब्स बहुत बड़ी कंपनी के नाम पे घोषित है। लाइफ में आप जब भी निराश हो तो आप कल्पना सरोज की कहानी याद कीजिए। लाइफ गिव यू द सेकंड चांस एंड इट्स कॉल्ड टुमारो।